हेलो फ्रेंड्स, हम लोग देखने वाले हैं दूसरा तत्व। राज्य के निर्माणक तत्व में पहला तत्व हम लोगों ने देख लिया था जनसंख्या। उसके विषय में अरस्तु का विचार देखा हम लोगों ने। राज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग मैकियावेली ने किया था, उसको देखा। और रूसो का मत देखा हम लोगों ने, अरस्तु का मत देखा और प्लेटो का भी, कि जनसंख्या को इन्होंने कितना बताया और कितना एक पर्याप्त जनसंख्या कितना बताया था। दूसरा है एक निश्चित भू क्षेत्र। निश्चित भू क्षेत्र में तीनों चीज़ें आती हैं, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, तीनों क्षेत्र आ जाते हैं एक निश्चित भू क्षेत्र में। किसी भी राज्य के एक निश्चित भू क्षेत्र में तीनों चीज़ें आती हैं। जल मंडल, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, ये समुद्री क्षेत्र में 15 मील तक तय किया गया था। 15 मील तक तय किया गया है कि 15 मील वाला क्षेत्र, किसी भी तटीय क्षेत्र, किसी राज्य के तटीय क्षेत्र से 15 मील का जितना भी समुद्री होगा, समुद्र में होगा, वो जो है उस राज्य का ही हो। अरस्तु के अनुसार, अरस्तु ने भी 3 से लेकर 12 मील तक की दूरी को जो है जलमंडल के तहत बताया था। अरस्तु ने 3 से लेकर 12 मील तक की दूरी को बताया था। अच्छा, सीले, डिग्वी और हाल जो कि भूमि को राज्य का आवश्यकता तो नहीं मानते हैं। सीले और डिग्वी और हाल ऐसे विचारक हैं जो भूमि को राज्य का आवश्यकता तो नहीं मानते हैं। और कलरव, मैक्स वेबर और वुड्रो विल्सन ने भूमि को राज्य का आवश्यकता तो माना है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये हमेशा ही पूछा जाता है, छांटने के लिए दे देता है। कौन? सीले, डिग्वी और हाल भूमि को राज्य का आवश्यकता तो नहीं मानते हैं, और कलरव, मैक्स वेबर और वुड्रो विल्सन ने भूमि को राज्य का आवश्यकता तो माना है। तीसरा जो निर्माणक तत्व है वो सरकार है, एक सरकार है। राज्य और सरकार दोनों को समानार्थक समझ सकते हैं, दोनों ही समानार्थक हैं एक दूसरे के, राज्य और सरकार। और सरकार जो है राज्य का संवाहक या एजेंट कहा जा सकता है। सरकार को राज्य का संवाहक या एजेंट कहा जा सकता है। सरकार का ये जो समानता है ये व्यवहारिक रूप से, लेकिन सैद्धांतिक रूप से कुछ अंतर भी है। जैसे सरकार के स्वरूप में राज्य के स्वरूप, सरकार के स्वरूप से ही राज्य का स्वरूप क्या होता है, निर्धारित होता है। सैद्धांतिक दृष्टि से राज्य सरकार में अंतर होता है, उस अंतर को देख लेते हैं। पहला है, राज्य अमूर्त है जबकि सरकार उसका मूर्त रूप है। राज्य क्या है? अमूर्त है, अदृश्य है, न दिखाई देने वाला है, जबकि सरकार मूर्त रूप है। दूसरा, राज्य की सदस्यता अनिवार्य है, सरकार की सदस्यता अनिवार्य नहीं है। राज्य की सदस्यता क्या है? अनिवार्य है, जबकि सरकार की सदस्यता अनिवार्य नहीं है। किसी भी मंत्रिमंडल में सभी लोगों की, सभी व्यक्तियों की सदस्यता अनिवार्य नहीं होती, ये आप भी जानते हैं। राज्य का आकार क्या होता है? बड़ा होता है, जबकि सरकार का आकार क्या होता है? छोटा होता है। राज्य का आकार क्या होता है? बड़ा होता है, जबकि सरकार का आकार छोटा होता है। अच्छा, हाब्स ऐसे पहले राजनीतिक विचारक हैं जिन्होंने राज्य और सरकार में अंतर नहीं किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन ऐसे राजनीतिक विचारक हैं जिन्होंने राज्य और सरकार में अंतर नहीं किया, तो वो कौन है? हाब्स हैं। जबकि लॉक ऐसे पहले राजनीतिक विचारक हैं जिन्होंने राज्य और सरकार में अंतर बताया था। लॉक ऐसे हैं जो राज्य सरकार में अंतर बताते हैं, लेकिन हाब्स ऐसे हैं जिन्होंने राज्य और सरकार में अंतर नहीं बताया। अब हमारे पास चौथा निर्माणक तत्व है जो है संप्रभुता। इसको देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में।